युद्ध के मैदान से लेकर पहाड़ों पर रेस्क्यू तक हेलीकॉप्टर्स आज की दुनिया में बहुत जरूरी बन गए हैं। जहां फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट नहीं पहुंच सकते, वहां पहुंचने की उनकी क्षमता उन्हें बहुत कीमती बनाती है। यूरोकॉप्टर एस 532 कूगर और HAL ध्रुव रोटरी विंग टेक्नोलॉजी के बेहतरीन उदाहरण हैं। सेना और आपदा राहत कार्यों में हेलीकॉप्टर्स की बढ़ती जरूरत ने ऐसी मशीनें बनाने की होड़ शुरू कर दी है। कूगर और ध्रुव वर्टिकल फ्लाइट के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी कहानियां राष्ट्रीय गौरव और इंजीनियरिंग कौशल की हैं। फ्रांस की एरोस्पाशले, जिसे अब एयरबस हेलीकॉप्टर्स के नाम से जाना जाता है, कि वर्कशॉप में बना AS 532 कूगर यूरोपीय इंजीनियरिंग कौशल का एक जीता जागता उदाहरण है। यह ट्विन इंजन वाला वर्कहॉर्स मशहूर एरोस्पाशले पूमा का एक बड़ा वर्जन है, जिसमें ज्यादा पावर, रेंज और बहुमुखी प्रतिभा है। 1978 में पेश किया गया कूगर दुनिया भर में कई सैन्य और नागरिक भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दे चुका है। कूगर का दिल दो टर्बोमेका माकिला टर्बोशाफ्ट इंजन से धड़कता है, जिनमें से प्रत्येक 1700 हॉर्स पावर से ज्यादा ताकत पैदा कर सकता है। यह कूगर को 9 टन से ज्यादा के अधिकतम टेकोनफ वजन के साथ प्रभावशाली पेलोड उठाने की अनुमति देता है। इसके बड़े केबिन में 20 पूरी तरह से सुसज्जित सैनिक या कई तरह के कार्गो रखे जा सकते हैं। भारत के व्यस्त औद्योगिक केंद्र में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एक बहुमुखी स्वदेशी हेलीकॉप्टर की मांग को पूरा किया। उनका जवाब था ध्रुव, जो एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। 1992 में अपनी पहली उड़ान के बाद से ध्रुव ने लगातार पहचान हासिल की है। ध्रुव कूगर से छोटा है, लेकिन कम सक्षम नहीं है। 2 HAL टर्बोमेका शक्ति इंजनों द्वारा संचालित यह अच्छी पावर आउटपुट देता है। यह 14 यात्रियों या कई तरह के पेलोड ले जा सकता है। सेक्शन 4, हेड टू हेड 2 चोपर्स की कहानी। कूगर और ध्रुव की तुलना एक शेर और एक बाघ को साथ साथ रखने जैसा है। दोनों ही सबसे बड़े शिकारी हैं, फिर भी उनकी ताकत अलग अलग क्षेत्रों में है। कूगर अपने बड़े आकार और ज्यादा शक्तिशाली इंजनों के साथ कच्ची लिफ्टिंग क्षमता और रेंज में सर्वोच्च है। यह लंबी दूरी तक भारी पेलोड ले जा सकता है, जो इसे बड़े पैमाने पर सैनिकों की आवाजाही या भारी उपकरणों के परिवहन के लिए आदर्श बनाता है। दूसरी ओर ध्रुव, हालांकि कूगर जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन अपनी फुर्ती और कम लागत के साथ इसकी भरपाई करता है। इसका छोटा आकार इसे सीमित जगहों में काम करने की अनुमति देता है, जो शहरी युद्ध या आपदा राहत परिदृश्यों में एक महत्वपूर्ण लाभ है। इसके अलावा ध्रुव की कम परिचालन लागत इसे बजट के प्रति जागरूक ऑपरेटरों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। सेक्शन 5, खूबियां और खामियां सही बर्ड चुनना। कूगर और ध्रुव दोनों की अपनी अपनी खूबियां और खामियां हैं। कूगर का आकार और शक्ति उच्च परिचालन लागत और तंग जगहों में कम गतिशीलता की कीमत पर आते हैं। ध्रुव, जबकि अधिक फुर्तीला और किफायती है, भारी भारोत्तोलन या लंबी दूरी के संचालन की आवश्यकता वाले मिशनों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। दोनों के बीच चुनाव अंततः विशिष्ट मिशन आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। अधिकतम पेलोड क्षमता और रेंज की मांग वाले मिशनों के लिए कूगर एक स्पष्ट पसंद है। हालांकि चपलता, सामर्थ्य या सीमित स्थानों में काम करने की क्षमता की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए ध्रुव अधिक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। सेक्शन 6, निष्कर्ष हवा में है। यूरोकॉप्टर AS 532 कूगर और HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर डिजाइन के लिए 2 अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक को विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं के लिए तैयार किया गया है। कूगर अपने मजबूत निर्माण और प्रभावशाली लिफ्ट क्षमता के साथ पश्चिमी हेलीकॉप्टर डिजाइन की पारंपरिक शक्तियों का प्रतीक है। दूसरी ओर ध्रुव पूर्वी निर्माताओं की उभरती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, जो प्रदर्शन, सामर्थ्य और अनुकूलन क्षमता का संतुलन प्रदान करता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती रहेगी, हम और भी अधिक सक्षम और बहुमुखी हेलीकॉप्टरों को आसमान में उड़ान भरते हुए देखने की उम्मीद कर सकते हैं। कूगर और ध्रुव ने अपने अपने तरीके से नई पीढ़ी के रोटरी विंग विमानों का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसी मशीनें जो हवा में क्या संभव है, इसकी सीमाओं को फिर